बख्शी बानू, आप कहाँ जा रही हैं? भाईजान का हुक्म है कि सारे हरम को उनके साथ जाना है, और जहाँ तक हम जानते हैं हम भी हरम का एक हिस्सा है। परंतु ऐसी अवस्था में आपका बाहर जाना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। ये आपके और आपके बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये सब सोचना हमारा काम है और हमने फैसला कर लिया है, हम सबके साथ जाएंगे। नहीं बख्शी, अब कहीं नहीं जाएंगी। बख्शी, इस मामले में हम ज्यादा नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि दिन पूरे होने पर औरतों को सफर करने की इजाजत नहीं होती है। हम आपके और आपके होने वाले बच्चे के साथ कोई खतरा मोल नहीं ले सकते। पर भाईजान, हमें लगता है कि ऐसी हालत में आपके और अम्मी जान के साथ रहना हमारे लिए बेहतर है। बख्शी, हम बेगमात को और हरम को उनकी हिफाजत के लिए अपने साथ लेकर जा रहे हैं, और इतना हम भी समझते हैं कि जंग के माहौल में आपका हमारे साथ जाना आपके लिए महफूज नहीं है। और सुना है हमने कहीं कि शुरू के 3 महीने और आखिरी के 3 महीने ज्यादा अहम होते हैं औरत के लिए, और उस दौरान औरत को अपनी सेहत का ज्यादा ख्याल रखना होता है। क्या हुआ जोधा बेगम, क्या सोच रही हैं आप? कहीं आप ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि इनका ख्याल रखने के लिए आप यहीं रुक जाएं और हमारे साथ ना जाएं? नहीं शहंशाह, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम तो आपके साथ अवश्य चलेंगे। हम तो बस बख्शी बानू के स्वास्थ्य के विषय में सोच रहे थे। सिर्फ सोचिए मत जोधा बेगम, समझाइए इन्हें कि ये हमारे साथ नहीं जा सकती हैं। बख्शी, आप हमारे साथ नहीं जाएंगी, आप यहीं रुकेंगी, और आपका ख्याल रखने के लिए शरीफुद्दीन भी यहीं रुकेंगे। हम नहीं जानते कि हमारी औलाद कब इस दुनिया में आएगी, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि हमारे कंधों का जरा सा बोझ उठाने के लिए कम से कम हमारे भांजे तो इस दुनिया में आ रहे हैं। उनकी सेहत का तो हमें खास तौर पर ख्याल रखना होगा। काश हम आपको बता सकते शहंशाह कि आपका पिता बनने का स्वप्न पूरा होने वाला है, परंतु क्या करें, इस समय आगरा को एक पिता की नहीं, एक शहंशाह की आवश्यकता है। अब भी सोच लो जोधा, हमें नहीं लगता कि आपको ऐसी अवस्था में यात्रा करनी चाहिए। मोती, धीरे बोलो। इस समय शहंशाह को हमारी आवश्यकता है और हमें उनके सामने प्रस्तुत होना ही है। कान्हा, क्षमा करना, हमने सबसे ये शुभ सूचना छिपाई, परंतु ये सब हम शहंशाह और सल्तनत की भलाई के लिए ही कर रहे हैं, ताकि वो मन से युद्ध कर पाए और प्रजा की रक्षा कर सके।
जान, आपने हमसे वादा किया था कि आप हमें जंग नहीं जाने देंगे। जानते हैं आधा, यकीन मानिए हमने पूरी कोशिश की थी, लेकिन जलाल ने पूरे हरम को साथ लेने का फैसला किया। वो हम नहीं जानते अम्मी जान, बस इतना जानते हैं कि आजकल आपकी कोई भी बात काम नहीं करती। आदम, मुगल सल्तनत के आने वाले उत्तराधिकारी की सुरक्षा आप ही के हाथों में। ये रक्षा करना। आखिर बहन के लिए एक भाई के जज्बात पर एक शहंशाह के अपने आवाम के लिए फर्ज ने फतेह पाई और जलाल निगार से मैदान जंग में सामना करने के लिए चल पड़ा। सच कहें मरियम उज़्ज़मानी, अगर हमें इस वक्त मालूम होता कि आप पेट से हैं तो शायद हम कभी इस जंग के लिए जाते ही नहीं। इसीलिए तो हमने आपसे बात छिपाई थी शहंशाह। हमें पता था आपको सत्य का भान हुआ तो आप युद्ध के लिए प्रस्तुत नहीं होंगे, और ये हमारी प्रजा के लिए ठीक नहीं था। यही तो कमाल की बात थी हम दोनों में कि एक दूसरे से अपनी ही बातें छिपाते थे और बिना कहे एक दूसरे के दिल की बात जान भी लेते थे। हुजूर, शहंशाह जलाल जंग के लिए तैयार हैं। वो मैदान जंग के लिए कूच कर चुके हैं। हुजूर, उनके साथ उनका हरम भी है। मैदान जंग में फतेह शहंशाह नहीं, फौज हासिल करती है, और उसकी फौज में सैनिक कम और औरतें ज्यादा हैं। जलाल इसलिए तिलमिला रहा है कि अम्मा आगरा पर हमला बोलने वाले हैं, इसीलिए घबराहट और खौफ में वो ऐसे बेवकूफाना फैसले ले रहा है। यही तो हम चाहते हैं कि वो हड़बड़ाए, वो ये दर्द महसूस करे, वो ये खौफ महसूस करे जो हमने और हमारी अम्मी जान ने सालों से महसूस किया। उस जलाल ने हमारी अम्मी जान को सालों से कैद खाने में कैद करके रखा हुआ है। मगर हम कमजोर नहीं हैं अबुल माली साहब। आने दो हरम की सारी औरतों को, बस एक बार आगरा हमारे कब्जे में आ जाए, उसके बाद हरम की सारी औरतों को हम भी कैद खाने में कैद करके रखेंगे, जिस तरह से जलाल ने हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा हुआ है। बहुत बड़ी गलती कर रहा है जलाल, हमें एक औरत समझकर। वो ये भूल गया है कि हमारी रगों में भी शहंशाह हुमायूं का खून दौड़ रहा है। सालों से रियाज किया है हमने इस दिन के लिए। महाचूचक बेगम ने अपनी फौज की कमान हमारे हाथों में यूं ही नहीं सौंपी है। बहुत जल्द वो दिन आएगा जब किसी शहंशाह की नहीं बल्कि एक मलिका की हुकूमत चलेगी।